अच्छा फातिमा ये बताएं, न्यूज़ एंकरिंग, जी शो होस्ट और फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इस सब में आप सबसे ज़्यादा खुद को कंफर्टेबल कहाँ महसूस करती हैं? अच्छा, जो तीनों फॉर्मेट हैं, तीनों चीजें हैं, इन सब का अलग मजा है और सब में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कंफर्टेबल हूँ। लेकिन जो सबसे ज्यादा चीज करके मुझे मजा आया ना, वो पंजाबी वाला प्रोग्राम है। अच्छा। बिकॉज सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मेरे लिए वो था। आप जब न्यूज कर रहे होते हैं तो हमारा क्योंकि फोकस होता है उर्दू तलफ्फुज पे ज्यादा, कि हमारी उर्दू और मजीद बेहतर हो, बहुत अच्छी हो। लेकिन उसमें एकदम से ऐसा टास्क मिलना जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपने करना। इस वक्त आपका इशारा है जो आप पंजाबी शो जी। एक चैनल पे कर रही हैं। हाँ जी, उसी तरह। अच्छा, तो वो कैसे, वो पंजाबी तो बड़ी, वो ठेठ पंजाबी बोलनी पड़ती है उसमें तो आप तो ठेठ बोल लेती हूँ, है तो ऐसी पंजाब दी आना, तो फिर पंजाबी ना आए कोई गल ना नहीं, होई। नहीं है कहना पर ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਾਚੀ ਨਹੀਂ ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ कराची ਦੀ उर्दू कर लो ठीक है, ਤੇ पंजाबी ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। बाकी ये सीन था कि जाना इस तरह से हुआ था कि जब हम हमारा वही चैनल स्पेसिफिक जो एक प्लान कर रहा था कि पंजाबी हमने शुरू करना है, तो जो भी चीज मुझे कभी ऐसे मिल रही हो ना कि अच्छा इसमें कुछ चैलेंज है, ये कुछ हटके है, और बहुत से लोग जिससे भाग रहे हो कि ये हमने नहीं करना, तो ये भी जब टास्क मिल रहा था मुझे, बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि नहीं नहीं फातिमा, पंजाबी की तरफ बिल्कुल भी ना जाना, एक स्क्रीन जो है उसके ऊपर इसका इफेक्ट होगा, लोग तो आपको पंजाबी देखने का हिल जाएंगे, आपको लेबल लग जाएगा, लेबल लग जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो लेबल लगा और वो इतना अच्छा लगा, इतनी मोहब्बत उसकी वजह से पंजाबियों से मिली। इवन तो मेरा अपना पंजाबी को देखने का जो एक पर्सपेक्टिव था कि मुझे भी शायद पहले जैसे आजकल की लड़कियां हम करती हैं कि जी पंजाबी बोलेंगे तो पता नहीं चंगे नहीं लगेंगे ना, मुझे भी एक वो जो वाइब थी वो खत्म हुई, वो ब्रेक हुई कि नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी रूट्स हैं। अगर हम अपनी रूट्स से दूर होते हैं तो आने वाली नस्ल। अच्छा, जब आप ये पंजाबी शो करती हैं तो ज्यादा रिस्पांस जो है ये हमारे यानी इधर से आता है पंजाब से, या सिखों की तरफ से, सिख भाइयों की तरफ से ज्यादा अच्छा रिस्पांस है? सिख जो हमारे बहन भाई हैं, सिख कम्युनिटी से तो बहुत मोहब्बत आती है, ना सिर्फ चढ़ते पंजाब तो, बल्कि आप कनाडा की अगर बात करें, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूके, यहाँ पर इतने सिख हमारे बहन भाई हैं जो देखते हैं, और दूर दूर से लोग जब पाकिस्तान का विजिट होता है हमारे शो में भी आते हैं, और इतनी मोहब्बत लगता ही नहीं किसी एंगल से कि अलग अलग हैं या चढ़दा लेंदा पंजाब कोई वखरा और वो अपना दूसरा पंजाबी से मोहब्बत भी बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा अपना पंजाबी बोलना फख्र समझते हैं। अच्छा फातिमा, आपको कमोबेश 7-8 बरस का अरसा गुजर चुका है इस फील्ड में, तो आप क्या समझती हैं कि ये जो नई नई मतलब इख्तरात हैं, इनोवेशंस हैं, इजादात हैं सोशल मीडिया में, हर रोज़ देखते हैं नहीं जी इसका दौर ख़त्म हो गया है, सैचुरेशन हो गई, फ़लाँ चीज़ आ गई, फ़लाँ चीज़ आ गई, फ़लाँ चीज़, आप बीइंग ए स्टूडेंट और आप अभी फॉलो कर रहे हैं, आप बताएं कि आप क्या समझती हैं कि ये मीडिया हमें कहाँ तक लेके जाएगा, किस वादियों में किन वादियों में ले जाएगा हमें ये मीडिया? आने वाला दौर जो है, टू बी वेरी फ्रैंक, लगता है कि डिजिटल मीडिया पे ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर हम लोग न्यूज़ एंकर होते हुए भी अगर मैं न्यूज़ देख रही होती हूँ, मैंने कोई कंटेंट देखना है तो मैं ज़्यादातर फ़ोन पर देखती हूँ, डिजिटल मीडिया पर देखती हूँ। तो दौर जदीद में जैसे जैसे हम जाते हैं, मेरे ख्याल में जो जिद्दत है उसको आपने साथ साथ लेकर चलना भी होता है। चलिए, डिजिटल मीडिया तो एक शक्ल है ना, एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। डिजिटल मीडिया के अंदर आप क्या देखते हैं, डिजिटल मीडिया में क्या क्या इनोवेशंस होने जा रही हैं आगे, जो बिल्कुल हमारे लिए अभी हैरत अंग AI टेक्नोलॉजी आ गई है, ये सब कुछ हमें कहाँ ले जाएगा? मुझे ऐसे लगता है इसके खतरात ज्यादा हैं। हर एक चीज की पॉजिटिविटी होती है, नेगेटिविटी होती है, लेकिन हमारी आवाम का थोड़ा सा ये मसला है कि वो नेगेटिविटी को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि फेक न्यूज का एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चल रहा है, और अब जिस तरह से आपने AI वीडियो की बात की, अब तो वाकई पता नहीं चलता कि जो वीडियो सोशल मीडिया पे आ रही है वो रियल है या वो AI जनरेटेड है। नहीं, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि कल कल आप ये खदशा महसूस नहीं करते हैं कि जो आप हाँ आपकी जगह पे कोई AI जनरेटेड लड़की बैठी होगी? अच्छा, ये सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, अगर यही सवाल मैं आपसे कर दूं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी मुझसे ज्यादा है, आपको ये रिस्क नहीं लगता कि आपकी सीट पर कोई AI कल को बैठ के देश बुक कर रहा होगा? AI कर सकता है? नहीं कर सकता, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ जुगता नहीं कर सकता। AI करे ना करे, OI तो कर सकती है ना। अच्छा, आप रेडियो से चूंकि टीवी की तरफ आई हैं तो आप तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना, अल्फाज की सही अदायगी, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा उर्दू या पंजाबी में कोई मखसूस अल्फाज ऐसे होते हैं जो हर एक के लिए बड़े मुश्किल होते हैं, वो एक तरह से टंग ट्विस्टर बन जाते हैं, वो कौन से लफ्ज़ है जो बोलते हुए आपको बड़ी मुश्किल पेश आती थी? अच्छा, कोई ना कोई एक दो लफ्ज़ ज़रूर होते हैं जो फंस जाता है, जिसमें ज़बान को लॉक लग जाता है। मैं बताती हूँ, होता ही है जब हम न्यूज़ कर रहे होते हैं उसमें बाज़ दफ़ा इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं ना वो उर्दू में लिखे होते हैं। हाँ, जैसे अभी एक वर्ड लिखा हुआ था स्ट्रेटजी दी गई, अब वो ऑन स्क्रीन एकदम से ब्रेकिंग आई है और मैंने स्ट्रेटजी को सिटर बिटी पता नहीं क्या बोल क्योंकि आप जिस तरह से पढ़े होते हैं फ्लो में, तो इस तरह का सीन फनी हो जाता है जब उर्दू के साथ। अच्छा, ऐसी गलती हो जाए ना तो फिर माननी नहीं चाहिए, बंदे को जान जाना चाहिए कि नहीं ये भी एक लफ्ज है। स्ट्रेटजी को काज़ाकिस्तान में सिटरबिटी कहते हैं, सिटरबिटी कहते हैं। हर जगह करो उस पे। जिस तरह मैं थिएटर के ऊपर फंबल हुआ ना, तो अब मैंने उस फंबल को छुपाने के लिए ना
थथा बन गया जानवर। अच्छा सारी बातें ऐसी इनको पता ना चले। फातिमा, आप गुजरांवाले से लाहौर आई हैं तो वहाँ के तिक्के बारबेक्यू वगैरह मिस नहीं करती? चिड़े चिड़े, अच्छा मजे की बात है, गुजरांवाला में रहते हुए मैंने गुजरांवाला के चिड़े नहीं खाए हुए। ये बहुत से लोग मुझे पहले सवाल ये करते हैं कि चिड़े कितने फेमस और कितना मिस करती हो। नहीं, चिड़ों को मिस नहीं करती। डेफिनेटली आपको जहाँ पे आप रहते हैं उस इलाके से मोहब्बत एक होती है, एक उनसे नीयत होती है। लेकिन लाहौर में जबकि मैं आई हूँ, लाहौर ने भी ऐसे मुझे अपना बना लिया है कि मुझे ना वो एक मिसिंग फील नहीं होती। वैसे ये जरूरी नहीं होता कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ की सारी चीजें भी आपने खाई हो। आप जैसे देखो ना, शजर माशाल्लाह देखो ना, रेस्टोरेंट के ऊपर इसकी रिहाइश है और भूखा होता है। उत्ते मेहमानों दस रहे होंगे थले की मटन पक रहे है, ऐसी आला दाल पकाते ने। कल दो बंदे लगे वो गल्लां करते जा रहे सन, मैंने तो नहीं पता कि तो हाना का सवाल मेहमान से। फातिमा, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको हर सूरत सिलेक्ट करनी होगी। भागने का, बचने का कोई रास्ता नहीं। ठीक है, सवाल ये है, अगर आपके शो में कोई इंतहाई हैंडसम गेस्ट आपको प्रपोज करे तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, मुस्कुराकर टाल देंगी और कहेंगी ना कर काका ना कर। ऑप्शन नंबर 2, ऑन कैमरा डांटेंगी और ब्रेक में नंबर ले लेंगी। ऑप्शन नंबर 3, इशारे से ओके का सिग्नल दे देंगी। ऑप्शन नंबर 4, या फिर कहेंगी इस मामले पर शो के बाद बात करते हैं। ऑप्शन ए, फौरन से कह दूंगी ना काका ना, ए खेड़ चंगी नहीं। अगर उसकी एज ज्यादा हुई, एज ज्यादा हो कम हो, हैंडसम भी वो नहीं चाहिए भाई, चाहिए नहीं, नहीं चाहिए। शो में आया हुआ गेस्ट तो बिल्कुल नहीं चाहिए, वो वैसे ही शो में आया होता है। अच्छा, रेडियो और टेलीविजन जी जी दोनों के अंदर मतलब वेरिएशन बहुत ज्यादा है। बहुत। ठीक है, जब रेडियो करते करते आप आई हैं, उसके फ्लो में और इसके फ्लो में कितना फर्क पड़ा आपको आगे बोलने में? बोलने में फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर हम न्यूज़ की बात करें वो थोड़ा सा डिफरेंस था, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस लेवल तो था ही था। लेकिन मैं अगर किसी एक ऑप्शन को मैंने कभी चुनना हो तो मैं रेडियो चूज करूँ। देखें, टेलीविजन के होते हुए मैं ये कह रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि रेडियो शो करते हुए जितने लोग मुझे जानते थे, जितने लोग मुझसे कनेक्टेड थे, वो कनेक्शन कुछ और ही था। टेलीविजन से इतने लोग आपसे रिलेट नहीं करते जितना आपकी आवाज से, आपकी बातों से, आपको बगैर देखे अच्छा लोग आपसे कनेक्ट ये अपने व्यूअर्स के साथ या अपने फैंस के साथ जो इंटरेक्ट करना या एक कोऑर्डिनेट करना या राब्ते में रहना, आपके सोशल मीडिया पे लाखों की तादाद में आपके फैंस हैं जो आप, तो आप कैसे मैनेज करती हैं? उनके साथ राब्ता रखें, ना रखें, शख्सी राब्ता तो मुसीबत, ना रखें मगरूर, मुतकब्बर, पता नहीं क्या क्या कहलाते हो आप, तो कैसे आप मैनेज करते हो? अच्छा, इसका ये होता है, अगर हमें कोई लाइव मिल जाता है तो उसका तो बड़ा इजी सा सीन होता है। लाइव जो लोग मिलते हैं उनकी पहली बात ही पिक्चर वाली होती है, आपके साथ भी यही होता होगा। तो उनके साथ पिक्चर बनवा ली, उसमें इशू नहीं है। अदर देन दैट मेरे से ये नहीं होता कि मैं वो जो हमारे मैसेजेस हमें आए होते हैं वो बहुत कम ऐसा है कि मैं उनको खोल के देख सकूं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो मैसेजेस आपको आए होते हैं उसमें लोग खुद ही आपसे सुलह करके, आपसे अच्छी अच्छी बातें करके आपसे नाराज भी हो गए होते हैं, उन्होंने आपको बस ब्लॉक भी अपनी तरफ से कर दिया होता है और फिर 4 दिन बाद फिर सुलह होगी होती है। तो बहुत ज़रा डेंजरस गेम है। यानी बंदा 6 महीने बाद जाके देखता है ना, तो चैट देखते कहता है यार ये पूरी फिल्मी स्टोरी है और मुझे पता ही नहीं है, मेरे साथ यही हुआ होगा। अच्छा माशाल्लाह फातिमा, आप कितना तेज बोलती हैं जी। ਇਹ जो कुड़ी घंटे का शो 3 मिनट च मुका के कह रही होंगी, अब 57 मिनट में क्या करूंगी? 57 मिनट एक मिनट और शजर जैसा कॉमेडियन आधा घंटा कॉमेडी करके कहते हैं लोग हंस क्यों नहीं रहे? ये 57 मिनट फंबल ही होता रहता है, बाकी बचती है 3 मिनट, अगले कहते चल शाबाश निकल। अच्छा, ये कहीं फंबल ना हो तो अगले पैसे नहीं देते, अगले कहते आज फंबल क्यों नहीं किया? इसी पे तो हमने हंसना होता है। नहीं विकी साहब, कॉमेडी की तुम्हारी समझ ही नहीं आती। कितने तेज बोलती है। ਇਹੋ ਜੀ ਐਂਕਰ ਨਾਲ ਦੇ ਐਂਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ टीवी 'ਚ भी नहीं आंदा। अच्छा फातिमा, आपने इस बात का सच सच जवाब देना है। आपको क्या लगता है कि खवातीन का इस फील्ड में आना मुश्किल है एज कम्पेयर टू मर्दों के? खवातीन का किसी भी फील्ड में जाना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आपको, क्योंकि हम सिनफे नाजुक है ना, इंटरनली हम लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। लेकिन जब हम इस फील्ड में आ जाती हैं, वो चाहे मेडिकल की फील्ड हो, टीचिंग की फील्ड हो, मीडिया की स्पेशली फील्ड हो, आपको कंपटीशन भी फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको बहुत कुछ और चीज़ें होती हैं जिनको आप फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तो माशाल्लाह इतना अच्छा हो गया हुआ है, मीडिया इंडस्ट्री की भी अगर हम बात करें तो कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है, आप बड़ी चीज़ों में सॉर्ट भी कर लेते हो। मुश्किल वक्त मेरे ख्याल में गुजर गया, अब चीज़ें आगे आसान है। तो किसी को भी मुश्किल नहीं है, ना लड़की को ना लड़के को। अच्छा जी, जिसके पास मोबाइल है वो आ जाता है। फातिमा, दौरान तालीम कभी आपने सोचा था कि आप मीडिया में आएंगी, क्योंकि आप तो डॉक्टर बनने चली थी? ऐसा ही था, वो बचपन में होता है ना, बच्चों को सबको शौक होता है कि लड़की है तो मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी। तो मुझे भी बचपन में शौक था, मैं खेलती थी टॉय से, तो मैं कहती थी बड़े होकर डॉक्टर बनना है। फिर मैं बड़ी हो गई, मेरे घर वाले बड़े ना हुए, उन्होंने कहा इसको डॉक्टर बनाना है, और थी भी जरा ब्रिलियंट स्टूडेंट,
तो उनको था कि इसको ना मेडिकल में भेजेंगे। अच्छा FSC तक प्राइवेट पढ़ा, ना स्कूल गई ना कॉलेज गई, प्राइवेट पढ़ा, लेकिन पढ़ती बहुत अच्छा थी और अच्छे नंबर्स भी आ गए। अब जब आई ना BS किया, मेडिकल की बात जब आई, तो मैंने कहा मैंने तो बिल्कुल भी नहीं जाना इस फील्ड में, क्योंकि मुझे बायो बहुत ड्राई लगती थी और मैं ब्लड नहीं देख सकती थी, और अगर सर्जन बने या आपका हो भी जाए इतनी मेहनत के बाद, तो मैं कहती थी उसका फायदा नहीं है। और फिर बहुत से लोग ऐसे थे जब आप फील्ड चूज करने लगते हैं, मैथ्स कॉम में आने का भी जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, एक तो मैंने घर वालों को फैसला सुना दिया कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी, मैंने खबरें पढ़नी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैंने इसी फील्ड में जाना है, तो घर वालों की तरफ से फुली सपोर्ट आ गया। लेकिन उसके बाद कोई आसपास वाले होते हैं बहुत से आपके आगे पीछे साथ रहने वाले, वो कहते थे कि लो इतनी इन्होंने नाजों से पाली हुई, घर से बाहर इन्होंने कभी निकाला नहीं इसको, ना स्कूल भेजा ना कॉलेज भेजा, तो अब यूनिवर्सिटी किधर इसने पढ़ना है, किधर इसने मीडिया में जाना है। लेकिन इतना माशाल्लाह से वो अच्छा हुआ कि यूनिवर्सिटी में गई हूँ और जाकर वहाँ पर गोल्ड मेडल भी ले लिया, वो भी चीज़ें पूरी रही यूनिवर्सिटी में, और साथ साथ टॉप भी किया, बहुत ज़्यादा इवेंट्स भी करवाए। तो वो एक जो छवि थी ना कि जी हर एक चीज़ पे ज़रा सी बात पे रो देना और बहुत सेंसिटिव होना, वो सारी धुल गई। और मेरे ख्याल में मैं खुद बहुत से लोगों को ये कहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ, मैं इस फील्ड में आ सकती हूँ, तो बहुत से लोग इस फील्ड में आ सकते हैं। लाइक लोगों की बात में बिल्कुल भी ना जाए, जो भी आपकी ड्रीम है उसके लिए मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको नवाजता है। मतलब डॉक्टर बन जाती तो खून नहीं देख सकती थी, बस फिर एक्टिंग में वही फीलिंग ला के कि मुझे खून नजर आ रहा, उधर रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर बन जाती ना तो फिर खून भी देख लेना था। फातिमा, फ्यूचर के बारे में क्या प्लान्स हैं? अपने आप को कहाँ देखती हैं? जिंदगी के कौन से ड्रीम्स हैं जो पूरे हो चुके हैं और कौन से ऐसे हैं जो अभी पूरे करना चाहती हैं? पूरे होने वाले तो बेशुमार है, जिनमें से एक यही था कि न्यूज़ एंकर बनना चाहती थी, प्रोग्रामिंग में जाना चाहती थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और बड़े अच्छे वे में हो गया। अब आने वाले दिनों में मैंने साइकोलॉजी को पढ़ना है। अच्छा, क्योंकि मुझे ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन ब्रेन को पढ़ने का बहुत शौक है। अच्छा, साइकियाट्री पढ़नी है या साइकोलॉजी पढ़नी है, दोनों में फर्क है? साइकोलॉजी पढ़नी है। साइकोलॉजी पढ़नी है, हाँ ठीक है। फ्यूचर के कुछ ऐसे प्लान्स हैं और मीडिया की फील्ड जो है इसके साथ कनेक्ट रहते हुए मजीद आगे चलें, आप अल्लाह का नाम लेके साइकोलॉजी पढ़ना शुरू करें, साइको केस हम आपको देंगे। तो साइको नहीं, बड़ा चलाइको केस है। अच्छा फातिमा, कहाँ थे हम? आप पागल खाने में थे। देखें बातों बातों में कितना दूर निकला है।